पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव या पंचनामा, जहां भी आप हमें देख रहे हैं। ये खेल समझिए है। खेल समझिए में आप जानते हैं कि जो देश दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उन बयानों का असर क्या है, जो चुनाव चल रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या कुछ आंकड़े बिठाए जा रहे हैं, इन सब को लेकर के हम विश्लेषण करते हैं। आज भी हमारे सामने एक ऐसा ही विषय है जिस विषय में लगातार हम चर्चा कर ही रहे थे। इसी बीच में और ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम और परिणाम से पहले एग्जिट पोल जो आए हैं, उसने बहुत सारी चीज़ों को जन्म दिया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी बातें बदलने वाली हैं और आने वाले 2024 के चुनाव से पहले बहुत सारे तस्वीर बदल जाएंगी। क्या होगा, इसको बताने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और इस एग्जिट पोल पे नज़र भिड़ानी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इन 5 राज्यों के चुनाव में हुआ क्या है। ये लगभग हम आपको बताते आए हैं कि यहाँ एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच नहीं, बल्कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला था। तो वहीं कुछ राज्यों में न कांग्रेस न भाजपा, दोनों को अलग करके एक अलग ही क्षेत्रीय पार्टी अपना चुनाव लड़ रही थी। तो वहीं तेलंगाना की बात कर लें तो तेलंगाना में इस बार चीजें बदली हुई थी। अब इन सारी चीजों को लेकर के अगर आप देखें 5 राज्यों के चुनाव के, तो मध्य प्रदेश से अगर शुरुआत करें, सबसे ज्यादा संख्या 230 की इसी राज्य में थी। इसके अलावा राजस्थान 199 सीट वाला। कहा जाता है कि राजस्थान हर 5 साल पर अपना नेता, अपना मुख्यमंत्री बदल देता है। इस बार क्या होगा, एग्जिट पोल हमारे सामने है और उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 119 सीट वाला तेलंगाना भी, आपको पता है कि अलग राज्य बनने के बाद तेलंगाना में पिछले 10 सालों से लगातार बीआरएस का यानी केसीआर का कब्जा है। इसके अलावे बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ क्या होगा, एग्जिट पोल क्या कह रहा है, ये भी बातें हमको बताएंगे। मिजोरम की बात करें तो यहाँ भी सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एग्जिट पोल बता रहा है। अब हम इसको बिहार से जोड़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लगातार जो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की चर्चा क्यों की, बिहार के मुख्यमंत्री की चर्चा क्यों की और बिहार के मुख्यमंत्री के कमियों को क्यों उजागर किया। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि 5 राज्यों में चुनाव तो हो रहे हैं, सरकारें इन 5 राज्यों में बनेंगी, लेकिन जो नज़र है वो 2024 का है और 2024 के नज़र में नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं, ये आप नरेंद्र मोदी के बयान से समझ सकते हैं। मोदी वर्सेस नीतीश या भाजपा वर्सेस कांग्रेस आने वाला 2024 का चुनाव होगा। हालांकि बिहार में तो जस्ट रिवर्स है, भाजपा वर्सेस आरजेडी, ये अभी से तय हो गया है। नीतीश कुमार इसमें दोनों खेमे में से जहां भी रहे, लेकिन उपयोगिता उनकी नहीं, बल्कि या तो भाजपा की है अगर भाजपा के साथ वो है, या फिर महागठबंधन के साथ है तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, क्योंकि यहाँ लड़ाई जो है इसी एंगल पे होनी है। अब इस लड़ाई को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इस लड़ाई में मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल आए हैं, अभी वर्तमान में आप जानते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे सरकार बनी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार फिर से जो कई सर्वे एजेंसियां अपना रिपोर्ट दी हैं, उसमें आज तक ने 140 में से लेकर के 162 सीटें दिखाई हैं भाजपा को। तो वहीं एबीपी ने 88 से 112 दिखाया है, इंडिया टीवी ने 140 से 160 के आसपास दिखाया है, तो टाइम्स नाउ ने 105 से 117 दिखाया है। जबकि आपको पता है कि 116 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। तो वहीं आर भारत ने 118 से 130 दिखाया, यानी अधिकांश जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो खबरों के माध्यम से हमने आपको बताया था और जो हमारी टीम इस पर रिसर्च कर रही थी, उसके अनुसार जो लाडली योजना अचानक से लाया गया है, उस लाडली योजना ने भारतीय जनता पार्टी की तकदीर में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को सत्ता में आने की बहुत कम संभावनाएं दिखाई जा रही है इस एग्जिट पोल में। वास्तविकता तो 3 तारीख को पता चलेगी और इसमें आज तक ने 68 से 90 सीटें दिया है कांग्रेस को,
तो वहीं एबीपी 113 से 133 सीट दे रही है। इंडिया टीवी ने 70 से 90 तक दिया है। तो वहीं टाइम्स नाउ ने 109 से 125 दिया है, यानी यहां वो बहुमत का आंकड़ा छू रहे हैं। तो वहीं आर भारत ने 97 से लेकर 107 सीटों तक दिया और अन्य के खाते में बहुत नॉमिनल। इस बार लड़ाई सीधी जो है भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस हुई है। हालांकि इस लड़ाई में बहुत सारी ऐसी बातें नजर आई होंगी आपको, बहुत सारी चीजें समझने लायक हैं। और समझने लायक ये बातें हैं कि इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ नजर आया था, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। हमने आपको कल ही बताया कि लगभग 50 से ऊपर 70 के आसपास उम्मीदवार उतारे थे। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। और इसके मायने यही हैं कि कांग्रेस यहां इंडिया गठबंधन को समेटने में असफल रही और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है मध्य प्रदेश की स्थिति। परिणाम 3 तारीख को आएंगे तो क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। इसके साथ साथ अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार चल रही है और जो सरकार चल रही है उसमें और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व रही है। अंत में सब कुछ समेटने की कोशिश की गई है और उस कोशिश का नतीजा देखने को ये मिल सकता है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को आज तक ने 80 से 100 सीट दिया है, 199 सीट है और यहाँ 199 सीट में 100 सीट जिसके पास आएगा वो बहुमत में होगा। तो वहीं कांग्रेस को 71 से 91 सीट दिया गया है और अन्य के खाते में 10 से 20 सीट तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इंडिया टीवी की बात करें तो उसने राजस्थान में 80 से 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो 94 से 104 सीटें आ रही है कांग्रेस को और अन्य के खाते में 15 से 20 के आसपास सीटें आ रही हैं। अगर बात करें टाइम्स नाउ की तो 108 से 128 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अगर टाइम्स नाउ के सर्वे को अगर सच माना जाए, अगर सच होता है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन निश्चित है। इसके अलावा 56 से 72 सीटें कांग्रेस को आती हुई दिखाई दे रही है। 13 से लेकर के 21 सीट तक अन्य के खाते में जा सकता है। आर भारत की बात करें तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं और 115 से लेकर 130 सीट तक दे रहे हैं। तो वहीं आर भारत के सर्वे में 65 से 75 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता से बेदखल हो सकती है और जो परंपरा चल रही है 5 साल में सत्ता परिवर्तन की वो संभव हो सकता है। तो वहीं 12 से 19 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 90 सीटों वाले इस राज्य में 46 का आंकड़ा जो है वो बहुमत का होता है। इसमें एबीपी के अनुसार बीजेपी को 36 से 48 सीटें आ रही हैं, तो 36 से 46 सीटें आज तक के हिसाब से है। इंडिया टीवी के हिसाब से 30 से 40 सीटें, तो टाइम्स नाउ के हिसाब से 32 से 40 सीटें। आर भारत ने 34 से 42 सीटें दी है, तो इंडिया टुडे के हिसाब से 41 सीटें आ रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। यानी कि कंटिन्यू करेगी कांग्रेस को आज तक के हिसाब से 40 से 50 सीटें आ रही है, तो एबीपी को 41 से 53 सीटें आ रही हैं। इंडिया टीवी के अनुसार अगर देखा जाए तो 46 से 56 है। टाइम्स नाउ के हिसाब से 48 से 56 है। आर भारत के हिसाब से 44 से 52 है। तो इंडिया टुडे ने 45 सीटें दी हैं, अन्य के खाते में 1, 2, 3 सीटें सबने दी हैं। अब इसके आगे की कहानी 3 तारीख को पता चलेगी। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो 119 सीटें हैं। यहाँ पर 80 सीटों का आंकड़ा जो है वो बहुमत का होता है। यहाँ अभी तत्काल में केसीआर की सरकार चल रही है, वही वहाँ के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। बीआरएस उनकी पार्टी है जिसको इस बार बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की एंट्री तो हो रही है, लेकिन ये एंट्री बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है जहां से सरकार तक पहुंचने की कोई बात हो सके। हाँ, एक बात जरूर है कि पिछले प्रदर्शन से बेहतर करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस वर्सेस बीआरएस की यहाँ मुख्य लड़ाई है और इस लड़ाई में ऐसा लगता है जो चीजें सामने आ रही है उसमें कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है तेलंगाना में। अगर बात करें न्यूज़ 24 की तो वो 71 से सीटें दे रहे हैं। 71 सीटों में से
9 सीटें बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं, ये प्लस माइनस है। तो वहीं एबीपी की तरफ से 49 से 65 सीटें हैं। इंडिया टीवी के सर्वे में 63 से 79 सीटें आ रही हैं। टाइम्स नाउ के सर्वे में 60 से 70 सीटें हैं। तो आर भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ 58 से 68 सीटें हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो मिला जुला करके, और खास करके एक और बात है कि अदर के खाते में भी यहाँ भी बहुत सारी सीटें नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। 5 सीटें हों, 10 सीटें हों, इसी के अंदर में अन्य के खाते में जा रही है। इसका मतलब सीधा है कि यहाँ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर सर्वे रिपोर्ट की बात माने तो। मिजोरम की बात करें तो यहाँ सीएम जोरमथंगा जो हैं उनकी एमएनएफ पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ एक नई पार्टी जो जेडपीएम है वो बढ़त के अनुसार वहाँ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। 28 से 35 सीटें उसे मिलती हुई दिखाई दे, जबकि 40 सीटें कुल हैं, यानी 21 सीटों पर बहुमत है और बहुमत के आंकड़े के करीब वो पहुंच रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि इन सारी बातों और सारे सर्वे के अनुसार अगर जोड़ घटाव करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों में के चुनाव में अगर मिजोरम को एक तरफ आप रख देते हैं तो इन 4 राज्यों में एक राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, बीआरएस के पास है, वो कांग्रेस के खाते में अगर चला जाता है तो बाकी के 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, असल लड़ाई इसी में है। इसमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और एक राज्य में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब देखना दिलचस्प इसमें यही होगा कि इन कांग्रेस शासित 2 राज्यों में क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों पर अपना फतह कर पाती है, इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और चर्चा का विषय यह है कि इसमें मोदी वर्सेस नीतीश कराने की जो तैयारी चल रही है। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव जब दिल्ली से लौट करके आए, आपको पता है कि अखिलेश सिंह जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उनकी बेटी की शादी थी और शादी में कई दल के गणमान्य लोग पहुंचे हुए थे। लालू प्रसाद भी उसमें उपस्थित हुए थे और इन सारी बातों को लेकर के वहां सिर्फ शादी में शामिल नहीं हुए बल्कि कई गणमान्य लोगों के साथ, कई वरिष्ठ लोगों के साथ मंत्रणा बातचीत के बाद जो बातें निकल करके सामने आई, उसमें एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि मेरा मकसद प्रधानमंत्री बनना, किसी संगठन का, गठबंधन का संयोजक बनना ये नहीं है, ये मेरा मकसद ही नहीं है। मेरा मकसद सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से बाहर करके देश में अमन चैन फैलाना है। उनका सीधा इशारा है कि जो एक बड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज एकजुट है, उस समाज पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है, ऐसा उनका सीधे तौर पे कहना है। और इसको लेकर के वो चाह रहे हैं कि देश में अमन चैन हो और इसके लिए वो किसी भी तरह का त्याग करने के लिए तैयार है। एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा रास्ता कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, अरुण पांडे जी, उन्होंने इस बातचीत के दौरान जो बातें कही वो काफी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो भूख थी वो मिट सकती है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, यदि दोनों ही खेमे में अगर कांग्रेस 2 राज्यों में अपने बरकरार रख सकती है, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश जीत सकती है, क्योंकि तेलंगाना में तो सीधी लड़ाई नजर आ रही है। अगर तेलंगाना जीत जाती है, अगर छत्तीसगढ़ बरकरार रख लेती है, राजस्थान बरकरार रखती है और मध्य प्रदेश में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए, जैसा कि 2018 में किया था, चुनाव जीता था, सरकार बनाई थी, अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक बार फिर से ये सारी बातें बदल जाएंगी। लेकिन अगर ये मैच जिस तरह से पूरी तरह से टाई चल रहा है, दोनों ही टीमें एक एक रन के लिए आगे पीछे एक दूसरे पर सहमत का खेल खेल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए लॉटरी लग सकती है। लेकिन खैर, नीतीश कुमार की छवि और उनके स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखना होगा। ये पूरी की पूरी लड़ाई अगर एनडीए वर्सेस इंडिया होता तो इस लड़ाई को और ज़्यादा मजबूती मिलती। लेकिन अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि ये लड़ाई नीतीश वर्सेस मोदी होगी या कांग्रेस वर्सेस भाजपा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही है और इंडिया गठबंधन एकजुट होने से कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस चुनाव के परिणाम बहुत कुछ तय करेंगे। 3 तारीख का इंतजार कीजिए।
हमें भी इंतजार है। खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। 5 राज्यों के रिजल्ट ये तय करेंगे कि आखिर होगा क्या। फिर आपसे अगली खबर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।